ये दोस्तों लहसुन के बारे में एक आज खास चर्चा करेंगे। जो डिहाइड्रेशन लहसुन है, जैसे वो फैक्ट्रियों में जाता है, जो बिना मंडी के 12 महीने मिलता है, कंपनियों में मिलता है डिहाइड्रेशन। चलिए उसके बारे में भी जानकारी लेंगे आज का, क्या कुछ बाजार चल रहा, आने वाले समय में कैसे मार्केटें चलेगी इसकी अगले साल के लिए। ये फ्रेश माल किसानों के जो मंडी में आते हैं, ये मार्केट अलग है। डिहाइड्रेशन जो इसको प्रोसेसिंग किया जाता है, इसको सुखा के बेचा जाता है, इसका गार्लिक पेस्ट, गार्लिक पाउडर बनाया जाता है, उस बारे में चर्चा करेंगे। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब से। सर जी नमस्कार जी। राम राम जी बाबू जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी। बाबू जी आपसे एक स्पेशल जानकारी लेनी थी जी। लोगों के काफ़ी कमेंट आए इस बारे में भी, वो पूछना चाहते हैं जो डिहाइड्रेशन, ये जो अपना इंडस्ट्री है गार्लिक की, इसके बारे में नहीं आप कभी कुछ बताते। इसके बारे में लोगों को जागरूक करो सर। क्या चीज है, पहले तो ये बताओ जो ये चीज है क्या है, जो नए वीडियो देख रहे हैं उनके बारे में। सर गार्लिक फ्लेक्स डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री उसको कहते हैं कि जो चीज रॉ में मद्दी बिक रही है उसको उसका रॉ मटेरियल से डिहाइड्रेट करके आप उसका वो चेंज कर दो। डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मैं भी इसमें काम करता हूँ, मेरे पास भी इसका व्यापार है। जैसे लहसुन हो गया, हाँ जी, पिछले साल लहसुन 5 रुपये किलो था, हाँ जी। तो उस टाइम में ये लोगों ने बनाया और बना के उसको स्टॉक किया। ठीक है जी। जैसे ही हम गार्लिक को डिहाइड्रेट करते हैं, मैं भी एक प्रोडक्ट बोल रहा हूँ, हाँ जी, तो उसकी क्षमता 3 साल के लिए बढ़ जाती है। हाँ जी। सूखा लहसुन हिंदी में कह सकते हैं कि लहसुन को सुखा दिया जाता है, जिसको हम गार्लिक फ्लेक्स बोलते हैं। हाँ जी। आधे लोगों को नॉर्मल जो हमारे हिंदुस्तान में, क्योंकि हर चीज़ अवेलेबल है, हाँ जी, तो उनको नहीं पता होगा गार्लिक फ्लेक्स क्या होता है। गार्लिक पाउडर जानते हैं, हाँ जी, गार्लिक फ्लेक्स, गार्लिक ग्रेनुल्स नहीं जानते। हाँ जी। तो ये इसका फॉर्म चेंज कर देते हैं। जो रॉ गार्लिक है उसका फॉर्म चेंज किया डिहाइड्रेट में, उसको सुखा दिया, हाँ जी। तो उसकी गुंजाइश हो गई, 3 साल बढ़ गई। 7 किलो लहसुन से 1 किलो लहसुन बनता है। 7 किलो हम अपना नॉर्मल लहसुन डालते हैं, हाँ जी, तो 1 किलो लहसुन वो सूखा निकलता है। ठीक है जी। जी, तो ऐसे ही सारे प्रोडक्ट हैं। जौन सा प्रोडक्ट मद्दा होता है, टमाटर मद्दा हुआ तो 2 चीज़ में वो डाइवर्ट हो जाता है, टोमेटो प्यूरी और टोमेटो पाउडर। हाँ जी, ठीक है। तो जैसे ही हम टोमेटो पाउडर का बताया, हाँ जी, ऐसे ही हम कितने दिन पालक खाते हैं। हाँ जी, पालक हम नॉर्मल घरों में कितने दिन खाते हैं? ठीक है। साल में 3 महीने आती होगी। हाँ जी, बहुत से लोग 4 महीने, जिसके अपने फार्म भी है ना, वो भी 4 महीने से ऊपर पालक नहीं खा पाता हो। ठीक है, सर्दी में खाते हैं। जबकि पूरा साल आपको पालक पनीर, पालक कॉर्न, पालक की कोई भी सब्जी तो होटलों में और शादी ब्याहों में मिलती है जी। कभी आप लोगों ने दिमाग लगाया है कहाँ से आती है? जब पालक होती नहीं तो पूरा साल पालक कॉर्न, पालक पनीर कहाँ से मिलता है खाने को? तो उस टाइम में क्या होता है, जब ये फसल निकलती है, इसको पालक पाउडर बना के, हाँ जी, ये स्टॉक किया जाता है। ऐसे ही अनियन है, हाँ जी, अनियन फ्लेक्स, जैसे प्याज मद्दा होता है, हाँ जी। तो इंडस्ट्री वाले तो चाहते हैं प्याज साला बिके ही 1 रुपया किलो, 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो। क्यों? इनको उस भाव में लेके ये अपना अनियन फ्लेक्स बना लेंगे, अनियन पाउडर बना लेंगे, इसका फॉर्म चेंज कर दिया। ठीक है जी। तो वो अब ये बिकती कहाँ है, क्या इसकी लाइन है? क्योंकि आज मेरे को स्पेशल बोला गया कि भाई साहब ने इसके ऊपर पूरी डिटेल देनी है, पूरे हिंदुस्तान को पता चले। मेरे पास बहुत कमेंट आए, मेल आए, जिसके बारे में काफ़ी पूछ रहे जी लोग। जी, हाँ जी। तो अब ये बिकते कहाँ हैं? हाँ जी। तो साहब आपने देखा होगा, आप वेफर्स खाते हैं, नमकीन खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, कोई भी चीज़ आप खा रहे हैं, हाँ जी, उसमें इंग्रेडिएंट्स देखिए क्या लिखा होता है। हाँ जी। किसी में लिखा हुआ है गार्लिक पाउडर, किसी में अनियन पाउडर, किसी में टोमेटो पाउडर। तो कोई चटका है जो टोमेटो पाउडर लिखा होगा, गार्लिक पिज़्ज़ा, ओनियन पिज़्ज़ा, वो उसमें भी आ रहा हूँ। तो ये चीज़ें ज़्यादातर जो नमकीन इंडस्ट्री है ये उसमें जाती है। हाँ जी। प्लस गार्लिक ग्रेनुअल्स कहाँ जाते हैं? जितना भी आप पिज़्ज़ा खाते हैं उसके ऊपर जो सीजनिंग खाते हैं, हाँ जी, उसमें जो छोटे छोटे दाने होते हैं ब्राउन कलर के, वो गार्लिक ग्रेनुअल है। हाँ जी, उसको गार्लिक ग्रेनुअल कहते हैं हम। ठीक है जी। तो ये कई चीज़ों में
इन्वॉल्व हैं जी। ये इंडस्ट्री जितनी हमारी रॉ इंडस्ट्री है उसके बराबर टक्कर की इंडस्ट्री है। हम उससे बड़ी मान सकते हैं। बड़ी दिखती क्यों नहीं? क्योंकि वो लोकल कम चलता है। हिंदुस्तान में हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है हाँ जी। सीज़न पे, इसलिए हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं। ठीक है जी। मैंने जैसे पिछली बार टमाटर तेज हुआ 300 रुपये किलो हुआ तो मैंने बोला था हाँ जी। अगर इसके सब्स्टिट्यूट है, टोमेटो पाउडर पड़ा है मार्केट में अवेलेबल, टोमेटो प्यूरी है, तो आप उसमें चलो, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो? 300 रुपये किलो टमाटर हो गया। ठीक है जी। ऑल ओवर वर्ल्ड में आप लोगों के ही माल ज़्यादा है, आप लोगों के ही टोमेटो पाउडर्स, गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर, टोमेटो ये प्यूरी, गार्लिक फ्लेक्स, अनियन फ्लेक्स, ये सब पूरे वर्ल्ड में ज़्यादा है आपके हिंदुस्तान से। हाँ जी। कई कंट्री है जहाँ पे फ्रेश वेजिटेबल्स अवेलेबल ही नहीं है तो बहुत महंगी है, हाँ जी। तो उसके सब्स्टिट्यूट पे वो लोग इसको यूज़ करते हैं। अब हम आ जाते हैं कि इन पे तो केमिकल चढ़ा होगा, हाँ जी। समझते जाना, मैं सारी चीज़ इसलिए बता रहा हूँ। तो भाई साहब इसको सेव करने के लिए केमिकल यूज़ होता है, लेकिन वो हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। लेकिन जब हमारे को फ्रेश मिल रहा है तो हम फ्रेश खाएंगे। हाँ जी। सिंपल सी चीज़ ठीक है है। जी। मैं भी आज अपने घर में कहूँ कि भाई तुम ना टमाटर ना खा के टमाटर पाउडर आया हुआ हाँ है, जी। टोमेटो पाउडर खाना है, तो वो मेरे घर वाले नहीं सुनेंगे मेरी। ठीक है जी। या मैं कहूँ जी आज मैं लहसन पाउडर ले आया हूँ, गार्लिक पाउडर ले आया हूँ, तो 3 बार मेरी शक्ल देखेंगी मेरी घर वाली कि जी गार्लिक पाउडर लाए क्यों? हाँ जी। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में जब चीज़ अवेलेबल है फ्रेश ही खाई जाएगी। लेकिन हाथ के हाथ इस चीज़ को मैं फॉर द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू मैं आप लोगों के आगे ला रहा हूँ कि पिछले साल 39 रुपये किलो का गार्लिक फ्लेक्स प्रोसेस करने के बाद पड़ा था। जब 5 रुपये किलो लहसुन था हाँ जी। तो लोगों ने प्रोसेस किया 2-2 साल के लिए, ठीक है जी। ओवरलोड प्रोसेस किया, तो वो 39 रुपये का हमारे को गार्लिक फ्लेक्स पड़ा हाँ जी। कंपनी फैक्ट्री वालों को। ठीक है जी। आप सोच सकते हैं आज क्या रेट होगा उसका। अभी सिर्फ 1 साल हुआ, हाँ जी। पूरा भी नहीं हुआ 1 साल, 8-10 महीने हो गए अभी। आज वो 95 रुपीज़ का है। ठीक। तो अब आप लगाएं 39 से 95 पहुंच गया, हाँ जी। है ना। एक मिनट। तो अब आप ये देखिए कि कितना बड़ा डिफरेंस है। मज़े की बात और देखिए कि अगर जो माहौल बन रहा है अभी, हाँ जी। अगला साल को हम ले लेते हैं, अगला साल 20 रुपये से 60 रुपये की उम्मीद है रॉ गार्लिक का खुलेगा। अच्छा जी। तो 20 रुपये किलो वाला माल भी 110 रुपये से कम पड़ता नहीं आता। 7 दूनी 14 लगा लो, 20 रुपये किलो का भी लोगे तो 7 किलो से 1 किलो बनता है, हाँ जी। तो भी 110-20 रुपये से कम पड़ता नहीं आता। हम 140 लगा दें, 20 रुपये का प्रोसेसिंग 160 हो जाता है। हाँ जी। तो आप ये लगाएं कि अगले साल भी फ्रेश माल नहीं बनेगा। इस साल एक दाना फ्रेश माल नहीं बना, अब की बार क्योंकि तेज था जी ये, तेज कहाँ से बन जाता। तो इंडस्ट्री को मिला नहीं जी ये। इंडस्ट्री एक दिन भी नहीं चली गार्लिक के लिए। अच्छा जी। पिछले साल इतना बना लिया गया था, इतना बना लिया गया था कि इस साल पूरा चल रहा है, अगले साल भी आधा साल चलेगा वो। अच्छा जी। अब लोग कहते हैं कि भाई साहब ये 95 रुपये में हाथ मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए। मेरे को पिछले 1 हफ्ते से इतना तंग कर रखा है डिहाइड्रेशन वालों ने, इतना फ़ोन है भाई साहब, मैं वो अपने हिसाब से जानकारी मांग रहे हैं। मेरे पास एक बंदे का फ़ोन आता है, उसमें 250 टन पड़ा है माल, डिहाइड्रेशन का। हाँ गार्लिक फ्लेक्स 250 टन पड़ा है। अच्छा जी। वो कहते हैं खुराना जी हमने आपके भरोसे काम किया था, मैं नहीं जानता उनको। ठीक है जी। मज़े की बात देखिए, तो पहले मेरी वीडियो बनी थी एक बार जब, वो देखते रहते हैं, 2 साल से हमारे लोगों को देख रहे हैं, फॉलो ठीक है कर रहे हैं। कह रहे जी मेरे पास 250 टन पड़ा है, मैं आपका डेली वीडियो देखता हूँ। हमने 52 रुपये का माल लिया था, हाँ जी। आज 95 रुपये का है। मेरा पार्टनर बोलता है बेचो, और मैं कह रहा हूँ खुराना जी बोलेंगे तो बेचूंगा, नहीं तो और रुकूंगा। ठीक है जी। तो सर अब यहाँ पे देखो क्या गेम आती है। मैं जान के भाई साहब का नाम नहीं बता रहा, कई लोग होते हैं कहते हैं भाई साहब नाम डिस्क्लोज नहीं किया करो, हमारे बिजनेस पे फ़र्क पड़ता है। ठीक है जी। तो ठीक है भाई साहब, आपके सम्मान में हम नाम बोलते ही नहीं कभी भी। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि हमने अगर फ्री होना है तो 52 वाला माल आपका 95 रुपये बिक रहा है तो फ्री हो सकते हो, हाँ जी। हाँ जी। लेकिन आने वाले
6 महीने आपको फ्रेश माल की कोई आपकी फैक्ट्री नहीं चलने वाली, मिलेगा नहीं अभी। मिलेगा नहीं अभी। तो ये जो 95 वाले में आपको थोड़ा रुक के बेचना चाहिए। मेरे को लगता है 20 रुपये का एक करेक्शन और आएगा। अच्छा जी। जिन्होंने माल लेना है, जिनके पास नहीं है, वो अब इसमें घुसना चाहते हैं, तो घुसने का टाइम है इस समय जी। बिल्कुल है। गार्लिक फ्लेक्स हो, अनियन फ्लेक्स हो, अनियन फ्लेक्स में देखिए कि मौसम ना खराब कर रहा है इस बार फसलों को बहुत। हाँ जी हाँ जी। प्याज एकदम से दोबारा डैमेज हो गई, बारिश जो हुई है अभी पीछे, उससे प्याज बहुत डैमेज हुई, हाँ जी। जिस पे गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट बैन कर दिया। बैन कर दिया जी। अनियन एक्सपोर्ट बैन है वर्ल्ड में, इंडिया के थ्रू। तो अब क्या जाएगा, अनियन फ्लेक्स जा रहा है। तो जैसे ही प्याज की फसल कम हुई, खराब हुई, तो आप समझे सारा प्रेशर अनियन फ्लेक्स पे आएगा, तो वो उसमें स्वाभाविक है बढ़ना। हाँ जी हाँ जी। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आज जमाना ना बदल गया भाई साहब। बदला तो खैर बहुत टाइम से हुआ है, लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। हाँ जी। फ्रेश में इन्वेस्ट कर जो कहते हैं ना, उनको यही सलाह दूंगा, फ्रेश के साथ साथ डिहाइड्रेशन में भी इन्वेस्ट किया करो। आप लोगों को उसके रिजल्ट्स दिखेंगे। ठीक है जी। आपको दिखेगा। हालांकि लगता है कि यार कौन लेगा कौन बेचेगा, भाई साहब यूँ बिकता माल। फ्रेश को बेचने के लिए आपको टाइम लगेगा। यदि जो जिनको ईबी इंडस्ट्री में घुसना हो उनके लिए खरीदने का भी समय है। ये खरीदने का समय, और आने वाले 6 महीने तक ये जब चलेगी भी मारेंगे। नहीं। हाँ, जब अच्छा मारेंगे, इसमें अच्छा पैसा मिलेगा। हाँ जी। भले आप गार्लिक फ्लेक्स लेते हैं, गार्लिक पाउडर लेते हैं, तो जो ये इंडस्ट्री वाले हैं इनको किस रेट में वारा खाता है, कम से कम कब लेते हैं, कि क्या रेंज है इनकी, सर क्या सीमा है एक्चुअली इनकी? सिचुएशन ये है, हाँ जी। ये जब मार्केट टूटती है तब ये घुसते हैं। टूटने का तो मतलब है 200 रुपए किलो चल रही हो, टूट के 150 रुपए ना 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 ना, ये माल इनको जो 5 रुपये 10 रुपये किलो हुआ, एक लिमिट मिनिमम। भाई साहब एक्चुअल में समझो, अभी इन पे माल बहुत पड़ा है। ये मैक्सिमम किस रेंज तक लेते हैं? मैं वही बता दूं, हाँ जी इन्होंने जब 5 रुपये किलो में खूब माल बनाया, हाँ जी। तो इन पे 2 साल का 1.5 साल का माल पड़ा है। ठीक है जी। अब अगला साल भी मद्दा नहीं होता, मद्दा वो तो सब समझना। हाँ जी उसके अगला साल भी अगर मद्दा ना हो, हाँ जी तो भाई साहब उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। जब माल ही खत्म है, उनको तो माल बनाना है। हाँ जी। तो 90 वाला जो माल है इस टाइम 90-95 है, ये 150-200 हो जाएगा। तो जब इनको 120 का पड़ता खा रहा है, तो बनाएंगे ना माल। ठीक है जी। 20 रुपये किलो का लेंगे, 120 का पड़ता आएगा, हाँ जी। तो माल बनाएंगे। ठीक है जी। तब ये देखेंगे नहीं ना कि क्योंकि इनका माल उस टाइम 200 बिक रहा होगा। तो ये सारा डिमांड और सप्लाई का गेम है। अमूमन जो फैक्ट्रियाँ इनकी चलती हैं, तकरीबन गुजरात में होंगी 200 फैक्ट्री, 200-250 फैक्ट्री होगी। ये डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री की? इंडिया में सबसे बड़ी गुजरात में फैक्ट्रियाँ हैं। हाँ जी। 200-250 फैक्ट्रियाँ होंगी। ठीक है जी। बहुत बड़ा व्यापार होता है। सारे कोल्ड गुजरात के लगभग इन्हीं मालों से पटे होते हैं। अच्छा जी। लगभग डिहाइड्रेटेड मालों से पटे हुए हैं। अब यहाँ पे ये चलती कब है, आपने क्वेश्चन किया कब चलती है। हाँ जी। जब मार्केट जिस चीज़ की डाउन होगी, आप समझना वो चीज़ डिहाइड्रेशन में जानी चालू हो गई। कोई भी प्रोडक्ट ले लो, टमाटर 25 पैसे किलो बिकता है, आपको लगता है 25 पैसों में खरीदता कौन होगा? सर 25 पैसे में ना वो अपने खजाने खोल देते हैं। अच्छा जी। खजाने खोल देते हैं वो लोग अपने। एक एक आदमी सिर्फ इन्हीं चीज़ों से अरबों खरबोपति बन गया। हम और आप तो सोचते ही रह गए, ठीक है जी। वो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो आज व्यापार यही चीज़ों का समझने का है कि कौन सी चीज़ किस टाइम मद्दी है और उसको हमने किस समय स्टॉक करना है, ठीक है जी। और वो कौन से फॉर्म में स्टॉक करना है। कि हमारे को डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री में जाना है, हाँ जी। तो अगर कोई लेना चाहता है, आप लोगों के लिए एक सुविधा और देता हूँ। चलो, आप कहते हो जी हमारे को तो इसका ABC भी नहीं पता, हाँ जी। इन्वेस्ट करने का मूड है बट पता नहीं कहाँ करें और कब बेचें। तो सर मैं ओपन हूँ आप लोगों के लिए, नए लोगों के लिए। पुरानों को मेरी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पुराने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। नए लोगों के लिए मैं ओपन हूँ। आपको पीछे से डायरेक्ट सौदा करवाऊँगा। हाँ जी। आपका माल जब बेचने का टाइम आएगा बिकवा भी दूंगा, मैं अपना कमीशन लूँगा। ठीक है जी। मैं बिना बात की बातें पे लूँ कि मैं आपका फ्री में काम करवा दूंगा। तो भाई साहब बिना फ्री में कौन करता है जी? फ्री में एक ही बंदा कहता है।
वो है भगवान। हाँ जी, हाँ जी। आप गलत नहीं लो यार, आप छोड़ो यार, आप गलत फॉर्म में नहीं लो, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ। वो है भगवान हाँ जी, जो हमारे को आंखें फ्री में दे दी, सांस फ्री में दे दी, ठीक है जी। हर चीज फ्री में, धूप फ्री में, पानी फ्री में, यही है जी, हवा देने फ्री वाला में, जी, हाँ जी, वो प्रभु है हाँ जी, हाँ जी, है ना। पॉलिटिकल बात ही नहीं करते भैया। हाँ जी, हाँ जी, तो इसके अलावा बिना लालच के बेटा बाप से बात नहीं करता, बाप बेटे से बात नहीं करता। ठीक है जी। मैं अपनी ईमानदारी से जो जेन्युइन कमीशन होती है हाँ जी, हाँ जी, इस इंडस्ट्री की 2%, हाँ जी, मैं अपनी वो लूँगा लेने के टाइम, बेचने के टाइम। ठीक है। आपको मेरे में इंटरेस्ट हो, मेरे को ऑर्डर दे सकते हैं, मैं आपका काम एकदम पारदर्शी, एकदम क्लियर वे में आपको हम करवा अच्छा, के। एक बार आप इसके तेल के बारे में बताते थे, थोड़ा सा तेल बताओ। बिल्कुल जो गार्लिक बताता था। तेल है वो आप कह रहे थे कि मैं मशीन गार्लिक ऑयल मिल नहीं पाती सर, वो बड़ी मशीनें हैं। कोई मेरे साथ इच्छुक हो तो मेरे पास फुल डिमांड है। गार्लिक ऑयल कोई मेरे साथ मिलके मशीन लगाना चाहता हो, इन्वेस्टर, हाँ जी, बाकी सब हैंडलिंग हम कर देंगे। हमारे पास प्रोक्योर करने का स्टाफ है, हमारे पास सेलिंग टीम है। तो और जिस टाइम किस टाइम हमने लेके बनाना है वो हमारे को समझ है। तो उसके बारे में बताओ, वो बिकेगा कैसे और किस काम आता है, एक बार बताओ ना जी। सर गार्लिक ऑयल चलता है टोटल माल फार्मा इंडस्ट्री, मेडिसिन में। अच्छा जी, इसकी ओवरलोड डिमांड है। गार्लिक ऑयल पे आ जाए तो जैसे पिपरमेंट ऑयल अब आप सुनते हैं, हाँ जी, कोई टाइम था पुदीने का जब पैदा होता था ना, खेत पे ना बैल चढ़ा देते थे, रेट ही नहीं मिलते थे। हाँ जी, हाँ जी, आज आप पुदीना क्या भाव खरीदते हैं? 10 रुपए की 3 गड्डी, हाँ जी, हाँ जी। 10 रुपए की 4, मैं चलो मार्केट में तो एक ही मिलेगी। 4 डंडी, मैं 4 डंडी, 5 डंडी, 6 डंडी 10 रुपए में लेते हो आप। ठीक है जी, डंडी, सिर्फ डंडी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। पहले किसी टाइम इसकी गत खराब थी, हाँ जी, समय बदला, किसानों ने दिमाग लगाया, कुछ लोगों ने दिमाग लगाया, इसको दिमाग को लगे 25 साल 20 साल हो गए। ठीक है जी, मैं 25 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो पिपरमेंट इंडस्ट्री बनी, तो उससे आप देखो कितना बड़ा इसका डिफरेंस आया हाँ जी, कि पिपरमेंट इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज आपको पुदीना डंडी में खरीदना पड़ रहा है। ठीक है जी, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई इंटरेस्टेड हो मेरे साथ मिले। गार्लिक ऑयल, अनियन ऑयल, इस दो की फुल डिमांड है। ठीक है जी, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है भाई साहब, ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, जिस दिन ये कोई लगा लेगा हाँ जी, हाँ वो जी, मेरे को याद करेगा। ठीक है जी, किसानों का अलग भला होगा। किसानों पे 3 ऑप्शन हो जाएंगे, रॉ में नहीं बेचना, डिहाइड्रेशन में बेचो, नहीं तो ऑयल इंडस्ट्री में बेचो। ठीक है जी, तो इसमें कहीं ना कहीं ले दे के किसानों का भी फायदा है। और जब पुरानी कहावत है, जिस देश का किसान सुखी उस देश का राजा सुखी। ठीक है जी, तो राजा और किसान के बीच में जो व्यापारी लोग आते हैं, हाँ जी, जो और लोग आते हैं, सब सुखी हो जाते हैं, जनता सुखी हो जाती है। जिस देश का किसान, मतलब जो गरीब आदमी जहाँ का सुखी है ना, तो वहाँ का राजा अपने आप ऑटोमेटिकली सुखी होगा। ठीक है जी, ये बहुत पुराने 100 साल पुरानी कहावत है। तो जब ये इंडस्ट्री लगेगी किसी ने भी इसमें ध्यान दिया तो आप ये लिखिएगा, आप याद करिएगा मेरे को, भले मेरे को इन्वॉल्व करो या ना करो, क्योंकि मेरे को तो जो रोटी देनी वो बैठा मेरे पीछे, हाँ जी, हाँ जी, वो दे देता है। आप इस बात को देखेंगे कि कितना बड़ा इसका डिफरेंस है। कोई भी इंडस्ट्री लगाता है तो मेरे को ज़रूर बताइएगा। मेरे पास हर समय 3 टन से 5 टन ऑयल की डिमांड है। अच्छा जी, 3 टन से 5 टन, 5 टन गार्लिक ऑयल और अनियन ऑयल। ठीक है जी। और इसकी अनलिमिटेड है जी, ये जो दूसरे गार्लिक फ्लैक्स हो गए। सर ऑयल की भी अनलिमिटेड है, ये तो सिर्फ अकेले मैं अपनी बता रहा हूँ। अच्छा जी, अकेले में फार्मा इंडस्ट्री, सर जितना आप सब रोटी नहीं खाते ना, इतनी दवाइयाँ बिकती हैं। उससे कई गुना ज़्यादा दवाइयाँ बनती हैं हिंदुस्तान में। ठीक है जी, जितने हम हिंदुस्तानी खाना नहीं खाते ना, उससे 3 गुना 4 गुना तो दवाइयाँ बनती हैं। सब्जी की दुकान पे भीड़ नहीं है, राशन वाले की दुकान पे भीड़ नहीं, केमिस्ट की दुकान पे आप भीड़ है। देख लो शाम को सब लगे होते हैं पैसे लेके। हाँ जी, दिन में भी लग रहे जी वो तो। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है सर, ऑयल इंडस्ट्री। हम ध्यान नहीं दे रहे। अगर आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे तो इसमें किसानों का भी फायदा है, व्यापारियों का भी फायदा है। अच्छा जी, तो आज इसी टॉपिक पे मेन मुद्दा था,
तो सब चलिए जी, भाई आज साहब आपने सारे भ्रम दूर कर दिए जी, सारी बातें बता दी। एक अपना कार्ड दिखाओ जी, किसी को बात करनी हो तो आपसे कार्ड के जरिए कोई सर बात कर सकता है जी। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, देखिए, जो मेरा ये डिहाइड्रेशन में काम है हाँ जी, वो मेरा इस नाम से का है, साई इम्पैक्स के नाम से जी। नंबर तो दोनों पे एक ही होगा जी? जीएसटी फर्म है अच्छा जी, जी। तो मोबाइल नंबर तो दोनों पे एक ही एक होगा? ही है, मोबाइल नंबर एक ही है। बहुत दुखी करने वाले, तो कहीं से भी जो वो भी पे आपको तो परेशान करेंगे जी दूसरे वाले जी। नहीं कोई बात नहीं। और ये मेरा जो रॉ गार्लिक का काम है, अच्छा जी, जो अच्छा, हम सब्जी मंडी में बैठ के बेचते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जिस पे मेरी हर रोज चर्चा चलती है आपके जी। साथ जी। अच्छा जी, अच्छा, अभी भी हम वहीं बैठे हुए हैं ऑफिस में, उसी मंडी धन्यवाद में सर ऑफिस जी, में। बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद, राम राम जी। राम राम।